हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आज हम क्लास 10th की प्रश्नावली 14.2 का क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, निम्नलिखित बंटन भारत के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में राज्यों के अनुसार शिक्षक विद्यार्थी अनुपात को दर्शाता है। इन आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। दोनों मापकों की व्याख्या कीजिए। तो दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो हमारा शिक्षक और विद्यार्थी के अनुपात को दर्शाता है। तो दोस्तों, यहाँ पे प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या और राज्य या संघीय क्षेत्रों की संख्या दे दिया गया है और कह रहा है बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही इजी है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जो है हम बहुलक ज्ञात करते हैं, फिर हम माध्य ज्ञात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा दिया हुआ है और कह रहा है बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले दोस्तों हम इससे बहुलक ज्ञात कर लेते हैं, फिर हम माध्य ज्ञात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, बहुलक बराबर हमारा सूत्र क्या होता है? बहुलक बराबर हमारा सूत्र होता है L प्लस F1 माइनस F0 बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। बहुलक निकालने का ये हमारा सूत्र होता है दोस्तों। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पे हमारा ये दिया हुआ है प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या और राज्य या संघीय क्षेत्रों की संख्या दे दिया गया। अब इससे दोस्तों मुझे बहुलक निकालना है, ये सूत्र है हमारा। तो देखिए दोस्तों, L यहाँ पे है, तो L हमारा इसमें क्या होगा? L बराबर होता है हमारा बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। दोस्तों, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन में आपको बताई थी बहुलक वर्ग की निम्न सीमा क्या होती है। तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा जानने के लिए पहले दोस्तों हमें बहुलक वर्ग का पता होना जरूरी है। तो बहुलक वर्ग हमारा क्या होता है? बहुलक वर्ग हमारा होता है, बहुलक वर्ग वो वर्ग है जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो। तो दोस्तों ये देखिए, प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या ये हमारा वर्ग अंतराल, और ये हमारा जो है वो हमारा ये राज्य या संघीय क्षेत्रों की संख्या, ये हमारा बारंबारता हो जाएगा। तो इसमें दोस्तों देखिए, सबसे ज्यादा बारंबारता हमारा किसका है? तो सबसे ज्यादा बारंबारता जो है ये हमारा 30 से 35 के वर्ग का है। बहुलक वर्ग हमारा हो जाएगा 30 से 35। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे बहुलक वर्ग बराबर 30 से 35, ये हमारा बहुलक वर्ग है। अब दोस्तों देखिए, L बराबर होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो निम्न सीमा हमारा देखिए, बहुलक वर्ग हमारा 30 से 35, तो निम्न सीमा हमारा 30 हो जाएगा। और दोस्तों देखिए, अब है F1। तो F1 होता है हमारा बहुलक वर्ग की बारंबारता। तो देखिए 30 से 35 हमारा बहुलक वर्ग है और इसकी बारंबारता जो है ये हमारा 10 है। तो F1 हमारा 10 हो जाएगा। अब दोस्तों देखिए आया F0। तो F0 हमारा क्या होता है? F0 हमारा होता है बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता। तो देखिए, बहुलक वर्ग है हमारा 30 से 35 और इससे पहले की वर्ग है हमारा 25 से 30। इसकी बारंबारता हमारा कितना है? इसकी बारंबारता है हमारी 9। तो हम यहाँ पे 9 लिख लेंगे। अब फिर दोस्तों देखिए F2 है। तो F2 हमारा क्या होता है? F2 हमारा होता है बहुलक वर्ग के ठीक बाद में आने वाली वर्ग की बारंबारता। तो हमारा 30 से 35 बहुलक वर्ग है और इसके बाद में आने वाली वर्ग हमारा 35 से 40 है। इसकी बारंबारता जो है 3 है। तो हम यहाँ पे F2 को 3 कर देंगे। अब दोस्तों देखिए, हम बहुलक निकाल लेते हैं। L मालूम है, F1, F0, 2F1। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, मुझे सब कुछ मालूम है, तो हम यहाँ पे अब सूत्र पे बिठा लेते हैं। तो हमारा बहुलक को हम M0 से सूचित करते हैं, तो M0 बराबर हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे L, तो L है हमारा 30, तो हम 30 डाल देंगे। F1 है हमारा 10 माइनस F0 है हमारा 9, तो हम 9 डाल दिए। फिर बटा में है हमारा 2 इंटू F1 है हमारा 10, तो हम 10 डाल देंगे। और F0 है हमारा 9 माइनस, और F2 है हमारा 3, तो हम 3 डाल देंगे। और इंटू दोस्तों, अब यहाँ पे H हमारा क्या होगा? H हमारा होता है दोस्तों वर्ग अंतराल की लंबाई।
तो h हम कैसे निकालते हैं दोस्तों, यहाँ देखिए 15 से 20 दिया हुआ है, तो 20 माइनस 15 कर लेंगे तो हमारा h निकल जाएगा। तो ये हमारा कितना हो गया, 5 हो गया। तो हम यहाँ पे h बराबर जो है वो 5 रख देंगे इंटू 5। ठीक है दोस्तों, इसको आप समझ गए होंगे। अब दोस्तों देखिए 30 प्लस 10 में से 9 गया तो 1 और बटा में बच गया 2 को हम 10 से गुना करेंगे तो 20 माइनस और 9 3 12, तो यहाँ पे हो गया 12 इंटू 5। अब दोस्तों देखिए 30 प्लस 1 बटा 20 में से 12 को माइनस कर लेंगे तो ये हमारा 8 हो जाएगा इंटू 5। अब दोस्तों देखिए 30 प्लस 5 बटा 8, इसको हम गुना कर लेंगे तो ये हमारा 5 बटा 8। अब दोस्तों देखिए 30 प्लस, अब हम 8 से 5 में भाग दे देते हैं तो नहीं लगेगा, तो पहले हम 0 देके फिर हम दशमलव देंगे। तो दोस्तों देखिए ये 50 हो गया, तो 8 छक 48, ये 2 हो गया, फिर हम एक 0 दे देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 8 दूना 16, ये 4 हो गया, ये कट गया। फिर दोस्तों देखिए 8 पचे 40, तो दोस्तों देखिए ये हमारा आ गया 0.625, तो हम इसे लिख लेंगे तो 30 प्लस 0.625। अब दोस्तों देखिए इसको हम जोड़ लेते हैं तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 30 में हमें जोड़ना है 0.625, तो देखिए 5 2 6 और 30, तो ये हमारा आ गया 30.625। तो दोस्तों देखिए ये हमारा जो है बहुलक निकल आया है। अब जो है हमारा क्वेश्चन में कह रहा है माध्य निकालने के लिए, तो चलिए दोस्तों अब हम माध्य निकालते हैं। तो माध्य निकालने के लिए दोस्तों सबसे पहले हम एक सारणी को तैयार करते हैं। तो देखिए दोस्तों ये हमारा एक सारणी बन के तैयार हो चुका है। तो दोस्तों यहाँ पे जो माध्य है उसे हम प्रत्यक्ष विधि से निकालेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या जो है उसे हमने वर्ग अंतराल माना है, और राज्य या संघीय क्षेत्रों की संख्या जो है वो हमारा बारंबारता हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए बारंबारता जो है उसे हम लिख लेते हैं, 15 से 20 के बीच में 3 है, फिर 8, फिर 9, 10, 3, 0, 0 और 2, ये हमारा दोस्तों दिया हुआ है। अब दोस्तों देखिए हमें सबसे पहले जो है वर्ग चिन्ह निकालना होगा, क्योंकि हमें माध्य बराबर सूत्र होता है सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ। तो यहाँ पे दोस्तों वर्ग चिन्ह जो है ये हमारा x हो जाएगा, और बारंबारता जो है ये हमारा f हो जाएगा, और दोनों को गुना कर लेंगे तो ये हमारा एफ एक्स निकल आएगा। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम वर्ग चिन्ह निकालते हैं। तो दोस्तों देखिए वर्ग चिन्ह निकालने के लिए हमने आपको बताया था वर्ग चिन्ह, तो वर्ग चिन्ह हम a प्लस बी बाई 2 कर देते हैं। तो a प्लस बी, a हमारा होता है वर्ग अंतराल के पहले अंक को हम a मानते हैं और दूसरे अंक को हम b मानते हैं। तो a हमारा यहाँ पे हो जाएगा 15 प्लस 20 बटा 2, अब ये हो गया 35 बटा 2। अब इसको हम भाग दे देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2 इकाई 2, 2 सत्ते 14, 2 पच्चे 10, तो ये हमारा आ गया 17.5। तो इसे हम दोस्तों लिख लेंगे 17.5। देखिए दोस्तों फिर है हमारा 20 प्लस 25 बटा 2, अब ये दोनों को जोड़ लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 45 बटा 2। अब इसको भाग देंगे तो ये 2 दूना 4 और 2 दूना 4, 2 पचे 10, ये हमारा आ गया 22.5। तो हम इसे लिख लेंगे 22.5। फिर देखिए दोस्तों ये हमारा है 25 प्लस 30 बटा 2, ये दोनों को हम जोड़ लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 55 बटा 2। फिर हम इसको भाग दे देंगे तो 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, 2 पचे 10, ये आ गया हमारा 27.5। फिर देखिए दोस्तों ये हमारा है 30 प्लस 35 बटा 2, तो हम इसको निकाल लेंगे तो ये दोनों को हम जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 65 बटा 2,
फिर हम भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 32.5। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 32.5। फिर दोस्तों देखिए 35 + 40/2, तो ये हो जाएगा 75/2। तो 2 तिया 6, 2 सत्ते 14.5, ये आ गया 37.5। अब फिर दोस्तों देखिए ये हमारा है 40 + 45/2, ये हमारा हो गया 85/2। तो ये हो गया 2 चौका 8, 2 दूना 4.5, तो ये हमारा हो गया 42.5। तो हम इसे लिख देंगे 42.5। तो देखिए फिर है हमारा 45 + 50/2, तो ये हमारा हो जाएगा 95/2। तो 2 चौका 8, 2 सत्ते 14, 2 पचे 10, तो ये हमारा हो जाएगा 47.5। अब है हमारा 50 + 55/2, तो ये हमारा हो जाएगा 105/2। तो 2 पचे 10, 2 दूना 4, फिर दशमलव 2 पचे 10, ये हमारा आ गया 52.5। तो हम इसे लिख लेंगे दोस्तों। अब दोस्तों देखिए वर्ग चिन्ह जो है वो हमारा निकल चुका है। अब जो है हम सिग्मा, अब दोस्तों देखिए x और f दोनों को हम गुना कर लेंगे तो हमारा fx निकल आएगा। तो चलिए दोस्तों हम इसे गुना कर लेते हैं। देखिए 17.5 को हम 3 से गुना कर लेते हैं। 3 पचे 15 के 5, हाथ में 1, 3 सत्ते 21, 21 और 1, 22 के 2, हाथ में 2, 3 इकाई 3 और 2 5। अब दशमलव 1 अंक बाद है तो हम 1 अंक बाद दशमलव दे देंगे, तो ये आ गया हमारा 52.5। तो हम 52.5 लिख देंगे। फिर दोस्तों देखिए 22.5, इसको हमें गुना करना है 8 से, तो हम गुना कर लेंगे। 8 पचे 40 के 0, हाथ में 4, 8 दूना 16, 16 4 20 के 0, हाथ में 2, 8 दूना 16, 16 और 2 18। अब दोस्तों देखिए दशमलव है हमारा 1 अंक बाद, तो हम 1 अंक बाद दशमलव दे देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 180। तो हम 180 लिख लिए दोस्तों। अब दोस्तों देखिए फिर है हमारा 27.5 को हमें गुना करना है 9 से। अब दोस्तों देखिए 9 पचे 45 के 5, हाथ में 4 और 9 सत्ते 63, 63 और 4 67, 67 के साथ हाथ में 6, 9 दूना 18, 18 और 6 24। दोस्तों देखिए दशमलव है 1 अंक बाद, तो हम 1 अंक बाद फिर दशमलव दे देंगे, तो ये हमारा 247.5। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 247.5। अब फिर देखिए दोस्तों ये हमारा है 32.5 को हम 10 से गुना कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 325। दशमलव हट जाएगा, 10 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 325। अब दोस्तों देखिए 37.5 को हम गुना करेंगे 3 से। 5 तिया 15 और 15 के 5, हाथ में 1, 7 तिया 21, 21 और 1, 22 के 2, हाथ में 2, 2 और 3 तिया 9, 2 11। अब दोस्तों देखिए दशमलव 1 अंक बाद, तो 1 अंक बाद हम दशमलव दे देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 112.5। अब दोस्तों देखिए 42.5 को हम 0 से गुना करेंगे 0, 47.5 को 0 से गुना करेंगे 0 और 52.5 को अब हम 52.5 को 2 से गुना करेंगे। 5 दूना 10 के 0, हाथ में 1, 2 दूना 4, 1 5 और 5 दूना 10। दशमलव 1 अंक बाद है, तो 1 अंक बाद हम दशमलव दे देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 105। तो दोस्तों 105 हम लिख लेंगे। अब दोस्तों देखिए हम यहाँ पे सिग्मा एफ एक्स वाले को सबको हम जोड़ लेंगे तो हमारा सिग्मा एफ एक्स निकल जाएगा, और एफ वाले को जोड़ लेंगे तो सिग्मा एफ निकल आएगा। तो चलिए दोस्तों पहले हम सिग्मा एफ निकाल लेते हैं। तो 3 8 3 11, 11 और 9 20, 20 और 10 30, 30, 30 और 3 33, 33 और 2 35 के 35, 35 का तो सिग्मा एफ जो है वो हमारा निकल आया है 35। अब दोस्तों देखिए सिग्मा एफ एक्स हम निकालते हैं। तो दोस्तों देखिए दशमलव वाले को हम जोड़ लेते हैं। तो देखिए दोस्तों इसको हम जोड़ लेते हैं 52.5, 180.0, 247.5, 325.0, 112.5 और
105.0। अब दोस्तों देखिए 5 5 10, 10 5 15 के 5 हाथ में 1 और 1 2 1 3 3 3 3 और 7 10 10 5 15 15 2 17 17 17 17 और 5 17 5 22 के 2 हाथ में 22 के 2 हाथ में 2 5 2 7 7 7 8 15 15 4 19 19 2 21 21 21 1 22 22 22 के 2 हाथ में 2 2 और 1 3 3 2 5 5 5 3 8 8 1 9 9 1 10। तो यहाँ पे हो गया 10/22.5। तो दोस्तों ये आ गया हमारा 10/22.5। तो दोस्तों इसे हम लिख लिए हैं। अब दोस्तों देखिए माध्य बराबर जो है हम सूत्र लगाते हैं, माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ। अब दोस्तों देखिए 10/22.5 बटा में है 35। अब दोस्तों देखिए हम 35 से भाग दे देते हैं। 35 से हम 10/22.5 में भाग देते हैं। तो दोस्तों पहले 10 में नहीं लगेगा तो हम 2 अंक लेंगे। तो 35 दूना 70, ये हमारा हो जाएगा 2 और 10 में से 7 गया, 10 में से 7 गया तो 3, फिर हमारा 2 आ जाएगा। फिर हम दोस्तों यहाँ पे लगा देंगे 9 बार में। तो 9 5 45 के 5 हाथ में 4 4 और 9 27 4 31। अब दोस्तों 12 में से 5 गया 7 और यहाँ पे हो गया 1 1 में से 1 गया तो कुछ भी नहीं, कट गया, और यहाँ पे 3 में से 3 गया, कट गया। अब दोस्तों देखिए फिर हमारा दशमलव है तो दशमलव दे देंगे, फिर हम 5 ले लेंगे, फिर हम 2 बार में लगा देंगे। 35 दूना 70, ये दोस्तों 5 आ गया, ये कट गया। अब दोस्तों देखिए ये हमारा आंसर जो है वो आ गया है 29.2। तो हम इसे लिख लेंगे दोस्तों बराबर 29.2। तो दोस्तों क्वेश्चन में जो हमारा कह रहा है अतः माध्य बराबर 29.2 है और इसका औसत अनुपात 29.2 है और अधिकांश राज्यों में छात्र और अध्यापकों का अनुपात 30.625 है। जो हमारा बहुलक निकला है वो हमारा दोस्तों छात्र और अध्यापकों का अनुपात होगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। बाय।